बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आई हूँ जो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। चांद सा चेहरा। इंसान का चेहरा अल्लाह एक अजीब दास्तान है, एक पुरकैफ मुशाहदा है, एक मुअस्सर हकीकत है, एक अजीम शाहकार है। हस्नुल खालिकीन का हुस्न तख्लीक इंसानी चेहरे से आया है। चेहरों का मुशाहदा, इनका मुताला किताबों के मुताले से कहीं ज़्यादा दानाई और हिकमत अता करता है। खुली जिंदगी किताब है, हर चेहरा एक अलग अलग बाब है, एक अलग अंदाज़ा, एक अलग तासुर, एक अलग उन्वान। खैर और शर की तकसीम चेहरों के दम है। जब हम चेहरों की तिलावत व तस्बीह करते हैं तो हमें अजीब व गरीब मकाशफात हासिल होते हैं। चेहरा गोयाई ना भी रखता हो तब भी पुरकशिश और पुरतासुर है। इंसान को दुनिया में किसी शय से मोहब्बत होती है तो वो इंसानी चेहरा ही है। मोहब्बत की अजीम दास्तानें चेहरों की तासीर की दास्तानें हैं। चेहरा ही जन्नत निगाह है। इंसान की आंख जिस मंजर पर खुली की खुली रह जाती है, चेहरा है। हाँ, सिर्फ चेहरा ही तो है। एक पुरहजूम सड़क के किनारे खड़ा होकर चेहरों का मुशाहदा करें। खड़े होकर चेहरों का मुशाहदा करें तो चेहरों का एक कहकशां है, एक झिलमिल झिलमिल करता तेजी से रवां दवां एक अजीब कहानी। ऐसे लगता है कि जैसे एक ताकतवर मकनातीस लोहे की जर्रों को खींचता चला जा रहा है। चेहरों की बात करते करते मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। दोस्तों, ये इस वक्त की बात है जब मैं साहिल के नाम से शायरी लिखा करता था। काफी दोस्त मेरी हौसला अफजाई करते थे। हुआ कुछ यूं कि मुझे एक दिन एक खत मिला जिसमें लिखा था, शायर साहब, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। जनाब, कभी नजर उठा के इधर उधर भी देख लिया करो। हर वक्त अपनी ही मस्ती में रहते हो, कभी किसी और का भी चेहरा पढ़ लिया करो। कोई कितना उदास है, कोई कितना टूटा है। आपकी शायरी और आपकी बातें दिल पे चोट लगाती हैं। कुछ ख्याल करो, मासूम की जान लोगे क्या? इस खत को पढ़कर मैं कुछ परेशान सा हो गया कि आखिर ये इतना टूटा हुआ इंसान कौन है। खैर, जो भी है पता चल जाएगा। ऐसे ही दुनिया की भागदौड़ में काफी अरसा बीत गया, ना कोई इसका खत आया ना ही फोन। मैंने सोचा जो शख्स मुझे जानता है, इतना फैन है, खुद ही मिल लेगा जब दिल किया इसका। 3 महीने बाद इसका फिर खत आया जिसकी तहरीर कुछ यूं थी, शायर साहब, मुझे आपसे मिलना है और प्लीज इनकार नहीं करना। जैसे भी हो, आप इस इतवार को फलां जगह आ जाना। मुझे आपका बड़ी शिद्दत से इंतजार होगा। इतनी शिद्दत से कोई इंतजार करे और इतने प्यार से कोई बुलाए तो जाना पड़ता है। वैसे भी वो कोई टूटा इंसान था और ऐसे लोगों की तो तलाश होती है एक कलमकार को। मैं इससे मिलने तो चला गया, लेकिन इस बात से बेखबर था कि वह कोई लड़की है या लड़का। इसने जिस जगह का कहा था मैं वहां चला गया। मेरे हाथ में एक किताब थी, मैंने इसका मुताला शुरू कर दिया। मेरी एक आदत है, मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ या लिखता हूँ तो मुझे आसपास की कुछ खबर नहीं होती। मैं अपनी सोचों में गुम बैठा था कि इतने में एक चांद सा चेहरा मेरे पास आया। मैं तो न जाने कहाँ गुम था। इसके सलाम कहने पे मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैं
मैंने बड़े अदब से इसके सलाम का जवाब दिया। इसका चेहरा देखते ही मुझे ऐसा लगा कि वो सच में बहुत टूटी हुई है। हाँ, वो एक टूटा हुआ चांद सा चेहरा था। वो लड़की थी जिसको बैठने को कहा तो वो मेरे पास ही बैठ गई। जी, तो आपका नाम? मेरा नाम फिजा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि फिजा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वाकई एक चांद सा चेहरा, किसी परी से कम न थी। एक दफा तो ऐसा लगा कि वो आसमान से उतरी है। बनाने वाले ने भी क्या खूबसूरत, क्या खूब फुर्सत में बनाया था इसको। अच्छा, तो फिजा क्या करती हो तुम? कुछ नहीं सर, बस घर में काम करती हूँ, माँ बाप की खिदमत करती हूँ। बस अब और कोई मकसद नहीं रहा जिंदगी में। बहुत खूब, माँ बाप ही वो हस्ती है जिसकी खिदमत करने से जन्नत मिलती है। अच्छा, फिजा ये बताओ, ये चांद सा चेहरा टूट कैसे गया? क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में जो तुम इतनी बेजार हो? शायर जी, ये इस वक्त की बात है जब मैं स्कूल जाती थी। मेरा हुस्न अपनी मिसाल आप था। खानदान में हर जगह मेरी तारीफ होती। घर से स्कूल और स्कूल से घर मेरा रोज का मामूल था। ना तो प्यार मोहब्बत का पता था और ना ही इन फजूल कामों में इंटरेस्ट। जिंदगी बड़ी खूबसूरत थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। फिजा, ये आशिकी ही इंसान को बर्बाद करती है, वरना जिंदगी तो इंसान को बहुत कुछ देती है। जी, ठीक कह रहे हो आप। जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है मुझे और बहुत कुछ छीना भी है। इस जिंदगी ने मुझसे मेरा जैन छीन लिया। जैन? जैन कौन था फिजा? जैन मेरा कजन था। वो आहिस्ता से बोली। इस्लामाबाद में रहता था। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। मेरा दिल ही नहीं किया कि आगे पढूं। एक लड़की का ज्यादा तालीम हासिल करना भी आजकल बड़ा मुश्किल है। लोग ऐसे ही पीछा करते हैं जैसे कोई लड़की नहीं देखी हो। अच्छा, तो हम जैन की बात कर रहे थे। सर्दी के दिन थे जब जैन लोग हमारे घर आए। मेरी तरह जैन भी काफी खूबसूरत था और सबसे अच्छी बात ये कि वो 5 वक्त का नमाजी था। वो हमारे पास काफी दिन रहा। कब दिल में बस गया पता ही नहीं चला मुझे। बस इसके बिना जीना मुश्किल सा हो गया। वो कहते हैं ना कि कब किसी से प्यार हो जाए पता ही नहीं चलता। अजीब सी हालत हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूं और क्या ना। बस दिल करता हर वक्त जैन मेरे सामने हो। जैन भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। जितने दिन मेरे पास रहा इसने मुझे बहुत खुशियां दी और बहुत कुछ समझाया कि नमाज पढ़ा करो, माँ बाप का ख्याल रखा करो। माँ बाप की जितनी खिदमत कर सकती हो करो, क्योंकि आखिर को तुमने एक दिन पराए घर जाना है। इसकी बात पर मैं जल्दी से बोली, किस घर जाना है मैंने जनाब? तो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहने लगा, जैन के घर जाओगी तुम और कहाँ जाना है मेरी जान ने। इसकी इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। फिर मैंने कहा, जान से मार दूंगी अगर मुझे कहीं और भेजा। जैन, जैन, अब तुम्हारे बिन जीना दुश्वार है। प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। ओए फिजा, पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा जैन भला तुमको छोड़ सकता है? जैन मर तो सकता है मगर अब किसी और से शादी नहीं करेगा। तुम दिल छोटा क्यों करती हो? फिजा, मैं हूं ना। इस दिन हमने बहुत सारी बातें की, ऐसी बातें जो सिर्फ दीवाने ही करते हैं, आम लोग नहीं। मोहब्बत क्या चीज़ है इसका पता मुझे तब लगा जब जैन लोग जाने के लिए तैयार हो गए। मेरी तो जान पे बन गई। जी तो चाहता था जैन को अपने पास ही रख लूं, मगर मैं एक लड़की हूँ, ऐसे कहाँ कर सकती हूँ। जैन के गले लग के
رو لूं, लेकिन रोना भी मुमकिन नहीं था। सब घर वाले जो पास थे। जैन मेरी कैफियत जानता था। शायद इसका भी ऐसा ही हाल था। इसने मेरे कान में सरगोशी की। फिजा जान, रोना नहीं, प्लीज, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। इसका इतना कहना था कि मेरी आंखें भीग गईं। मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और मेरे आंसू कपड़ों पर गिर रहे थे। वो ये सब कुछ देख रहा था। किसी और को नहीं पता था कि मैं रो रही हूँ। खैर, वो मेहमान थे और मेहमानों को तो एक दिन जाना ही होता है। लेकिन जैन तो चला गया, लेकिन अपनी यादें मुझे दे गया। मैं हर वक्त इसके ख्यालों में खोई रहती। मुझे अपना आप भूल गया। जिंदगी अजीब सी हो गई। ना खाने का होश, ना पीने का। अपना आप भी नहीं याद रहा। इसको देख लेती तो भूख मिट जाती। मेरी आंखों का रिस्क था मेरे यार का चेहरा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। कहते हैं वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है। जैन को इस्लामाबाद गए 2 साल हो गए। वहां जाकर ना तो इसने फ़ोन किया और ना फिर कभी मिलने आया। मैं सोच सोच के पागल हो जाती कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। क्या इसके दिल को खिंचाव नहीं पड़ता? क्या इसको मेरी याद भी नहीं आती? इसकी एक जान फिजा भी है जो हर पल इससे मिलने को बेताब है। इसके ख्यालों में अक्सर रो देती। वो शायद भूल गया था मुझे, लेकिन मैं तो नहीं भूली इसे। मैंने इसको हर पल हर घड़ी याद किया। ये कैसी मोहब्बत है इस ज़माने की राना। एक पल के लिए भी इसको मेरा ख्याल ना आया। जैन की याद में एक दिन मैं रो रही थी कि मुझे सजाद ने देख लिया। सजाद मेरे चचा का बेटा था और हमारे पास ही रहता था। साथ साथ घर थे हमारे। यूं समझ लो कि मैं और सजाद एक साथ जवान हुए। क्या हुआ फिजा, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। तो मेडिसिन ले लो, इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ले लूंगी। अगर कोई और मसला है तो मुझे बताओ। सर दर्द है, भला कोई रोता है? कहा ना कुछ नहीं हुआ। और रो रही हूं तो तुम जाओ, तुम्हें क्या मतलब है इससे? जाओ यहाँ से, मैंने कदरे गुस्से में कहा। वो मेरा अजीब सा अंदाज देखकर अपने घर को चला गया। फिर काफी दिन तक हमारे घर नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इसे क्यों डांट दिया। मुझे कुछ ख्याल करना चाहिए था। धोखा तो मुझे जैन ने दिया था, सजाद ने नहीं। मैं इसके घर गई। चची से पूछा सजाद कहाँ है, तो पता चला जनाब सोए हुए हैं। मैं इसके पास चली गई। इतने में चची भी आ गई और कहने लगी सजाद उठ जाओ, फिजा आई है। इसको नहीं पता था कि मैं इसके पास हूँ। कहने लगा फिजा आई है तो क्या करूँ, आगे से इस्तकबाल करूँ इसका? चाय पिलाएं अपनी लाडली को और सोने दे मुझे। सजाद, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, उठो, मेरी बात सुनो। और अच्छा जी जनाब मेरे पास आई हैं। सजाद उठकर बैठ गया और कहने लगा बोलो क्या बात है? सॉरी सजाद, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं इस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम पागल हो, थोड़ी बहुत बकवास भी कर लेती हो। खैर है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। अगर तुम नाराज़ नहीं तो फिर तुम घर क्यों नहीं आए? मेरी मर्जी, आऊँ या ना आऊँ? इसने लापरवाही से कहा। नहीं सजाद, तुम नाराज़ हो मुझसे, इसलिए नहीं आए। प्लीज़ मान जाओ ना। नाराज़ नहीं हूँ यार, कितने प्यार से पूछा था कि क्या हुआ है, तुम आग बगोला हो गई। सॉरी, माफ़ कर दो ना। अच्छा ठीक है, वैसे मैं जानता हूँ तुमको क्या बीमारी है। अच्छी भली लड़की थी तुमको भी इश्क की बीमारी लग गई। दिल तो करता है गला दबा दूं तुम्हारा। मगर मुझे क्या खाओ, मगर मुझे क्या खाओ धक्के इश्क मोहब्बत में। मौज करो, तुम्हारी जिंदगी है, एंजॉय करो। सजाद बोले जा रहा था और मैं चुपचाप इसका मुंह देखे जा रही थी।
सजाद के किसी सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास। मैं घर आ गई और सोचने लगी कि सजाद को ये सब कैसे पता चला। फिर एक दिन मैंने सजाद से पूछ लिया तो वो कहने लगा, फिजा, जिस जैन के तुम ख्वाब देखती हो ना, वो पता नहीं कितनी और फिजा को धोखे देता है। इस्लामाबाद का आवारा पंछी है, और हाँ, वो एक लड़का है, और मैं इसको तुमसे ज्यादा जानता हूँ क्योंकि वो यहाँ 4 दिन मेरे साथ भी चला है। तुम्हारी वजह से इसने मुझको ताना दिया था कि फिजा मुझ पे डोरे डाल रही है। फिर इसने कहा था, सजाद यार, तुम्हारी कज़न तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर वो मेहमान ना होता ना तो इसकी जुबान खींच लेता। गलती तुम्हारी है फिजा, जो तुमने इतना उसको सर पे चढ़ा लिया था। अब करो इंतजार, मरती रहो इसकी याद में। करो, एक दिन क्या रोज रोया करोगी तुम इसके पीछे। सज्जाद की बातें चिंगारियां बनकर दिल को जला रही थी। मैं खामोश बैठी बस ये सोच रही थी, गलत कौन है, सज्जाद या जैन। सज्जाद इससे नफरत करता है, क्या करूं क्या ना करूं। जैन जैसा भी है, वो मेरा पहला प्यार है। मैं इसको भूल नहीं सकती, वो मेरी जान है। वो वफादार है या बेवफा, ये तो खुदा ही जानता है, मगर मैं इसको बेवफा नहीं कह सकती। जैन के इंतज़ार में मैंने 3 साल गुजार दिए, एक पल के लिए भी इसको नहीं भूली। फिर एक दिन अब्बू जान कहने लगे, इस्लामाबाद से फ़ोन आया था, इनके बेटे की शादी है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। जिसका इतना इंतज़ार किया, इसकी खबर मिली भी तो शादी की। अब मुझे ख्याल आया कि सजाद ठीक ही कहता था। मैं ही पागलों की तरह इसको चाहती थी, ज़रा बराबर भी फिक्र न थी। कभी दिल में ख्याल आता कि हो सकता है वो मजबूर होगा, शायद। फिर एक दिन सजाद आया और कहने लगा, फिजा, फिर जा रही हो तुम शादी पे? तुम्हारे जैन की शादी है। सजाद, प्लीज दिल न जलाओ, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा यार, नहीं जलाता, जाओ। जिससे जान से भी ज्यादा चाहा है तुमने, इसने तो तुम्हारी खबर भी नहीं ली, जिंदा हो कि मर गई। जाओ अब शादी पे इसकी, और दीदार कर रहा हो अपने लाडले का। इतना कहते हुए सजाद की आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, सजाद तुम क्यों रो रहे हो? वो मुझसे लिपट कर रोने लगा और कहने लगा, सॉरी फिजा, मेरे बस में होता ना तो तुम्हारा दिल तोड़ने वाले को गोली मार देता। अगर वो तुमको तुम्हारी तरह टूट के चाहता तो मैं तुम्हारा प्यार तुम्हारे कदमों में डाल देता। फिजा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। सजाद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? चुप हो जाओ प्लीज। फिर सजाद बोला, फिजा, एक काम करते हैं, हम जैन के घर जाते हैं। अगर एक दफा भी इसने कह दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी से। सजाद, मैं पहले ही बहुत टूट गई हूँ। इसके इंतजार में अब फिर से इसकी शक्ल देखकर और नहीं टूटना चाहती। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। बहुत तड़प लिया मैंने, अब और हिम्मत नहीं, मैं जल जल के पत्थर हो जाऊंगी। प्लीज, अब मुझ में किसी चोट का असर नहीं होता। वो जो भी था, जैसा भी था, खुश रहे। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता इसकी खुशियों में आग लगाने का। तुम हो ना मेरे पास, और हाँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। सजाद, मैंने जिंदगी में हर काम तुमसे पूछ के किया, बस एक प्यार अनजाने में कर बैठी, और मिला भी क्या? आंसुओं का सैलाब, तड़प, रोना और जुदाई। फिजा, तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं तुमको पागल लगता हूँ? नहीं तो झूठी तसल्ली क्यों दे रही हो मुझे? वो तुम्हारा पहला प्यार था, तुम इसको नहीं भूल सकती। और हाँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त। मैंने कभी तुमको इस नज़र से नहीं देखा। रोया इसलिए हूँ
कि मेरी बचपन की कज़न जो मेरी लाडली थी, इसका दिल टूट गया था मेरे होते हुए, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। सजाद, इतना प्यार करते हो मुझसे? मैंने अच्छे दोस्तों की तरह सजाद को गले लगाया। सजाद कहने लगा, फिजा, ये चांद सा चेहरा चमकेगा, देखना। मोहब्बत की आग में जल कर मुरझा गई हो तुम। अपने चेहरे को फिर से चांद सा बनाओ। वक्त अपनी तेजी से गुजरता गया। जैन की शादी हो गई, लेकिन मुझे ज्यादा तड़प न हुई इसकी शादी की। शायद सजाद के साथ ने मुझे इसके बिन जीना सिखा दिया था। मेरी तन्हाई खत्म करने के लिए सजाद ने मुझको किताबें दी। फिर मैं इन्हीं किताबों पे लगी कि बस जैन तो क्या, इसकी याद को भी आने की इजाज़त ना दी। सजाद ने मेरा बहुत ख्याल रखा, दुनिया की हर खुशी दी मुझे। मेरा चांद सा चेहरा चमकने लगा। इसके चेहरे पे कैसा खुमार था राना, शायद इसको कभी किसी से प्यार था राना। आज चमक रहा है जो चांद सा चेहरा, किसी की याद में कभी बेकार था राना। जो तन्हा बैठा है तुम्हारे सामने आज, जो तन्हा बैठा है तुम्हारे सामने आज, ये भी कभी किसी का दीदार था राना। चल के आया है जो आज तुमसे मिलने को, चल के आया है जो आज तुमसे मिलने को, कभी वो भी सबका गम गुसार था राना। फिजा जी, आपका कज़न सजाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ इसको। अगर आप दोनों के घर वालों ने आपकी शादी कर दी तो क्या तुम और सज्जाद शादी करोगे? राणा जी, सज्जाद मेरा बहुत अच्छा ख्याल रख सज्जाद मेरा बहुत ख्याल रखता है, आज भी रखता है, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ कि सज्जाद आपका दोस्त है। मैंने आपको इसके साथ काफ़ी दफ़ा देखा है। और हाँ, सज्जाद ने ही तो मुझे बताया था कि ये राना बाबर अली नाज है, जो शायरी लिखता है और जिसकी कहानियाँ तुम पढ़ती हो। मैं बहुत परेशान हूँ कि सज्जाद मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। मैंने बहुत कोशिश की है इससे पूछने की, मगर वो कुछ नहीं बताता। आपसे मिलने का असल मकसद यही है कि आप इससे बात करें, इससे पूछें। वो आपकी बहुत इज्जत करता है, वो आपको दिल की बात बताएगा। प्लीज़ राणा जी, कुछ करो प्लीज़। मैंने प्यार से फिजा के सर पे हाथ रखा और कहा, फिजा, तुम सजाद की कज़न हो, तुम मेरी बहन हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी बहन के लिए, मैं करूँगा। सजाद से बात, तुम दिल छोटा ना करो। सजाद का घर मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए इस दिन इसके घर चला गया। सजाद मुझे देखकर मुस्कुराया। राणा भाई, आप यहाँ कैसे? बस यार, तुमसे काम था छोटा सा, इसलिए आज आना पड़ा। सजाद, जो मैं पूछूंगा सच सच बताओगे मुझे? राणा भाई, आप हुक्म तो करो, तुम शादी क्यों नहीं करते? राणा भाई, कोई लड़की भी तो हो शादी के लिए। लड़की है ना आपी फिजा, तुम इससे शादी करो। नहीं राणा भाई, मैं फिजा से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों, क्या कमी है इसमें? वो कज़न है तुम्हारी। कमी इसमें नहीं, कमी मुझ में है। और एक फिजा ही नहीं, मैं किसी भी लड़की के लायक नहीं। मैं किसी भी लड़की से शादी करना नहीं चाहता। सज्जाद यार, मुझे बस ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई मसला है तो मुझे बताओ राणा भाई, मुझे बताओ। राणा भाई, मैं अपनी ज़ुबान से फिजा को कुछ नहीं कह सकता। आप एक काम करो, आप फिजा से कहो कि सज्जाद किसी और से प्यार करता है। तुम जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ शादी कर लो। फिर बताऊंगा कि मुझे क्या बीमारी है। पहले बताओ मुझे, फिर क्या मसला है तुमको? प्लीज़ राणा भाई, बताऊंगा, वादा। ठीक है, करता हूँ कुछ। अभी करो जो करना है, मैं फिजा को बुलाता हूँ। अच्छा ठीक है। हम सजाद के घर ही बैठे थे। थोड़ी देर तक फिजा आ गई। फिजा मेरे पास बैठी तो सजाद बाहर चला गया। फिजा ने पूछा, भाई क्या बना मेरे काम का?
فضا، میں کہوں گا ذرا دھیان سے سنو۔ سجاد کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تم کو بتانے سے ڈرتا ہے۔ پلیز تم اب اس سے کچھ مت پوچھنا۔ رانا بھائی، اب کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ بس ٹھیک ہے، سجاد کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ میں اس کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ خاموش رہنا کون سا مشکل کام ہے؟ فضا اس سے ناراض نہیں ہوتی۔ کر لے جو دل چاہتا ہے، میں خوش ہوں۔ فضا کا چہرہ دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا، لیکن اس کے حوصلے کی داد دینے کو دل کر رہا تھا۔ وقت ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتا رہا۔ فضا کی شادی اس کے ماموں کے بیٹے سے ہو گئی۔ اس نے سجاد کی خوشی کے لیے زہر کا گھونٹ پی لیا، چپ چاپ شادی کر لی، ذرا بھی شکوہ نہیں کیا۔ پھر ایک دن میں نے سجاد سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ سجاد نے میرے ہوش اڑا دیے۔ سجاد نے کہا، رانا بھائی، مجھے بلڈ کینسر ہے۔ کیا پتا زندگی کب ساتھ چھوڑ جائے۔ پھر میں کیوں فضا کی زندگی برباد کرتا؟ وہ میری لاڈلی ہے، وہ میرے لیے تڑپ تڑپ کے مرتی ہے۔ یہ مجھے گوارا نہیں کہ میں مر مر کے جی رہا ہوں۔ وہ خوشی سے زندگی گزار لے۔ اس بات کا ابو کو پتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، اس لیے تو وہ بھی میری شادی کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے ہی ان کو روکا ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر یہ بات فضا کو بتا دیتا تو وہ مر جاتی، لیکن کسی سے شادی نہ کرتی۔ بس اس بیماری کی وجہ سے میں نے کسی سے دل نہیں لگایا کہ میری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے۔ برسوں بعد آج کسی نے رانا کو رلا دیا۔ باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ ایک لڑکا اپنی بیماری کی وجہ سے کسی سے پیار نہیں کر سکتا۔ لوگ عشق میں چوٹ کھاتے ہیں اور سجاد بن محبت کے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس کی ماں کو بھی علم نہیں کہ اس کا بیٹا چند دن کا مہمان ہے۔ کوئی اس قدر بھی مجبور ہوتا ہے جیسے آج سجاد ہے۔ اس کو غم نہیں اور خوشی اس بات کی ہے کہ فضا کا چاند سا چہرہ پھر سے چمکتا ہے۔ وہ اپنے گھر بہت خوش ہے اور سجاد کا بھی بہت خیال رکھتی ہے۔ سجاد کا علاج تو کافی دیر سے ہو رہا ہے۔ اس کے ابو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ دوستو، آج سجاد کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اس کو صحت اور تندرستی دے، آمین۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ شکریہ۔